हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश शॉर्ट एंड लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 15 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम डबलिंग प्रिंसिपल कर रहे थे, ठीक है। उसी उसी के रूल से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स आज हम करेंगे। की आर की अगर हम डबलिंग करेंगे तो वो किसके लिए होगी? कैरेक्टर के लिए होगी। कैरेक्टर, ठीक है। की आर की डबलिंग होगी कैरेक्टर के लिए, जैसा कि बुक में आप दे सकते हैं। इसकी डबलिंग करेंगे तो वंडरफुल और वंडरफुली के लिए, ठीक है। वंडरफुल और वंडरफुली के लिए ये होगा। रादर के लिए रादर और राइटर के लिए आर की डबलिंग होगी। दर की डबलिंग होगी देयरफॉर के लिए, देयरफॉर के लिए। और इंटरेस्ट के लिए एन की डबलिंग और एस टी, एस सर्कल और टी स्ट्रोक भी बनाएंगे। इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। करेक्टर, वंडरफुल, रादर, देयरफॉर, इंटरेस्ट, इन सब की प्रैक्टिस करनी है हमें। 10 टाइम्स लिखना है इनको, ठीक है। जैसे ये एक बार हो गया, फिर दोबारा करेक्टर वंडरफुल, दोबारा लिखना है करेक्टर वंडरफुल, रादर, देयरफॉर, इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे 10 टाइम्स हमें 5 कह रहा हूँ 10 टाइम्स हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ कुछ फ्रेजेज है। डबलिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फ्रेजेज टू ऐड द वर्ड्स देयर। कुछ फ्रेजेज है जिसमें डबलिंग प्रिंसिपल को यूज करते हैं कौन से वर्ड ऐड करने के लिए? देयर, देयर उनका, THERE देयर वहां, अदर और डियर, और डियर, सीए देयर, देयर, अदर और डियर, जैसे कि यहां पे दिखाया गया है देयर, देयर, अदर और डियर। डबलिंग प्रिंसिपल का यूज किया जाता है कुछ पर्टिकुलर फ्रेज है उसमें देयर, देयर, अदर और डियर, ये वर्ड, इन वर्ड्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। अबव द लाइन इनकी डबलिंग करते हैं तो इन देयर, अब इन जो होता है वो अबव द लाइन बनता है, तो इन देयर। हैव की करेंगे तो हैव देयर। आई एम श्योर देयर इज, आई एम जैसे लिखते हैं, श्योर की डबलिंग करेंगे देयर, देयर के लिए डबलिंग होगी, और इज जैसे होता है सेम, आई एम श्योर देयर इज सम अदर, ठीक है। सम अदर हो गया। नाउ माई डियर, माई डियर, डियर के लिए भी कहते हैं माई की डबलिंग करेंगे माई डियर सर, ठीक है। माई डियर सर हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है माई डियर मैडम, माई डियर, माई की डबलिंग करके डियर के लिए, और मैडम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे माई डियर मैडम, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस में देयर डबलिंग प्रिंसिपल को यूज करेंगे, देयर, देयर, अदर और डियर के लिए यूज करेंगे। इनकी डबलिंग करेंगे तो इन देयर, हैव देयर, आई एम श्योर देयर इज, सम अदर, माई डियर सर, माई डियर मैडम। इन वर्ड्स के लिए, इन 4 वर्ड्स के लिए हम डबलिंग करेंगे कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस में, ठीक है। और स्पेशल फ्रेजेस क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ स्पेशल फ्रेजेस भी हैं, स्पेशल फ्रेजेस, ठीक है। स्पेशल फ्रेजेस जैसे हम इन ऑर्डर लिखते थे उसकी डबलिंग करेंगे तो इन ऑर्डर दैट, ठीक है। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है। इन ऑर्डर, डर आ गया ना, डर और टर के लिए भी करते हैं डबलिंग, तो इन ऑर्डर दैट हो गया। और इन ऑर्डर टू की बात आएगी तो इसको हाफ कर देंगे, इन ऑर्डर टू हो गया, ठीक है। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू। अब रादर के साथ एन हुक लगा देंगे तो रादर देन हो जाएगा, ठीक है। रादर में एन हुक लगा देंगे, रादर देन हो जाएगा। नॉट लेटर, लेटर में एन को लगा देंगे, नॉट लेटर देन। नो लॉन्गर देन, इसमें एन को लगा देंगे, नो लॉन्गर देन हो जाएगा, नो लॉन्गर। और दिस लेटर, दिस लेटर, ठीक है। लेटर के लिए डबलिंग होता है, टर और डर के लिए डबलिंग जैसे हमने पढ़ रखा। तो ये होगा इन ऑर्डर दैट के लिए कुछ स्पेशल फ्रेज है, इन ऑर्डर टू के लिए हाफ हो जाएगा। नॉट जैसे लिखते हैं हम, रादर देन ये हो जाएगा, रादर जैसे हमने पढ़ ही रखा है डबलिंग शॉर्ट फॉर्म में। रादर में एन हुक लगा देंगे, रादर देन। नॉट लेटर देन, देन के लिए एन हुक को भी यूज करेंगे इन स्पेशल फ्रेजेस में, THEN, देन के लिए। नॉट लेटर देन, नो लॉन्गर देन, दिस लेटर, ठीक है। तो इन सब की जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म्स या फ्रेजेस हैं, स्पेशल फ्रेजेस हैं, इनकी हमें अच्छी तरीके से 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 125, 126 एंड 127 ये आज हम करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 125, 126 करते हैं। पहले इसको उसी पैटर्न में करेंगे जैसा कि हमने हर वीडियो में हम करते हैं। पहले 10 टाइम्स हमें लाउडली रीडिंग करना है, ठीक है। 10 टाइम्स हमें एक्सरसाइज को 10 टाइम्स
रीड करना है लाउडली, ठीक है। फिर 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है, ठीक है। और फिर अगेन 6 टाइम हमें अगेन 6 टाइम अगेन 6 टाइम्स क्या करना है, हमें रीड करना है, सॉरी अपने लिखे हुए को रीड करना है, राइट कर रहा हूँ सॉरी। अगेन 6 टाइम्स हमें क्या करना है, रीड करना है, जिससे अपनी शॉर्ट हैंड से हम फैमिलियर हो जाएं, ठीक है। पहले 10 टाइम्स हमें लाउडली रीड करना है, फिर 6 टाइम्स इसको लिखना है, फिर अगेन 6 टाइम्स अपने लिखे हुए को रीड करना है, जिससे अपनी शॉर्ट हैंड की आउटलाइन से हम फैमिलियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं कुछ बता देता हूँ आपको, बाकी के सेंटेंसेस आप खुद ही करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। और कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो एनी टाइम आप ईमेल के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 125 का पहला सेंटेंस करने जा रहे हैं हम। वी थिंक देयर इज, थिंक की डब्ल्यू हो गई देर के लिए, वी थिंक देयर इज नो लॉन्गर एनी डाउट दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स द मोशन पिक्चर इंडस्ट्री विल अंडरगो अ मार्क्ड चेंज, ठीक है। दोबारा मैं पढ़ देता हूं पहला सेंटेंस। वी थिंक देयर इज no longer any doubt that within the next few years the motion picture industry will undergo a marked change. सेकेंड सेंटेंस भी मैं पढ़ देता हूं। वी आर informed that the natural gas industry has a wonderful future, ठीक है। ऐसे ही हमें 10 टाइम्स पढ़ने हैं हर किसी को, ठीक है। इन सबको 10 टाइम्स रीड करना है, फिर 6 टाइम्स हमें लिखना है। 6 टाइम्स कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे हमने ये पढ़ा, वी थिंक देयर इज नो लॉन्गर, ऐसे बोल बोल के, एनी डाउट दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू, ऐसे पूरे सेंटेंस को हमें लिखना है 6 टाइम। फिर जब 6 टाइम्स हम इसको लिख लेंगे तो हमें अगेन अपनी शॉर्ट हैंड से फैमिलियर होने के लिए इसको 6 टाइम्स रीड करना है। वी थिंक देयर इज नो लॉन्गर एनी डाउट दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू, ठीक है। अब इसी पैटर्न में हम एक्सरसाइज 126 को करेंगे, सेम इसी पैटर्न से करेंगे एक्सरसाइज 126 को, ठीक है। 126 का भी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का बता देता हूं। विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ मोटर स्कूटर्स making their way along the roads of our country has been rapidly increasing, and we think there is very little doubt that this method of travel has a great future, full stop, ठीक है। इसी तरह हमें 10 टाइम्स पहले लाउडली पढ़ना है। विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द नंबर ऑफ मोटर स्कूटर्स मेकिंग, सॉरी मोटर स्कूटर, ठीक है, मेकिंग देयर वे along the roads of our country has been rapidly increasing, and we think there is very little doubt that this method of travel has a great future, ठीक है। इसको लाउडली हमने 10 टाइम्स पढ़ लिया। उसके बाद हमें अगला जो हमारा स्टेप है वो है 6 टाइम्स हमें लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, विद इन दी, बोल बोल के, विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द नंबर ऑफ मोटर स्कूटर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ मोटर स्कूटर्स, ठीक है, मेकिंग देयर वे अलोंग दी, ऐसे करके हमें 6 टाइम्स इसको क्या करना है, लिखना है। फिर उसके बाद अगेन अपने लिखे हुए 6 टाइम्स हमें रीड करना है। विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिससे अपनी शॉर्ट हैंड की आउटलाइन से हम फैमिलियर हो जाएं। विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द नंबर ऑफ मोटर स्कूटर्स मेकिंग देयर वे अलोंग द, ठीक है। तो एक्सरसाइज 126 भी कंप्लीट होगी। अब एक्सरसाइज 127 को हम करेंगे। एक्सरसाइज 127 में क्या करना है, राइट इन शॉर्ट हैंड, कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है एक्सरसाइज 127 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करना है, और इसके बाद हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा। तो माई डियर सर, माई डियर के लिए भी डबलिंग होती है, माई डियर जैसे कि हमने पढ़ा था, तो माई डियर सर हो गया, माई डियर सर, ठीक है। ऑन बिहाफ, ये ऑन हो गया, ये बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स, मैसर्स, अब कैंटर आ रहा है, टर और डर के लिए डबलिंग होती है, मैसर्स कैंटर, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, मैसर्स कैंटर, ओके। माई डियर सर, ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स मैसर्स कैंटर एंड वॉल्टर्स, अब एंड आपको
ऐसे लिखते हैं, आपको पता है एंड शॉर्ट फॉर्म है, एंड वॉल्टर्स। तो वॉल्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने डब्ल्यू का पढ़ रखा है, ऐसे भी लिखते हैं। तो एंड वॉल्टर्स हु हैव रिक्वेस्टेड अस टू रिप्रेजेंट देयर, ठीक है, इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ द, ठीक है, ऐसे लिखना है हमें। फिर इसको रीड करना है हमें, कैसे 10 टाइम्स रीड करना है। अपने लिखे को, माई डियर सर, ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स मैसर्स कैंटर एंड वोल्टर्स हु हैव रिक्वेस्टेड अस टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ द, ठीक है, ऐसे 10 टाइम्स फिर रीड करना है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।